हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए इस पर हम जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो है हम बताएंगे, छोटे से क्वेश्चन से लेकर के हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिया है कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमको बताना है कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि किसी क्वेश्चन में दिया कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, ये क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं और विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य को हम सीपी से कहेंगे तो यानी कि कास्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये दिया है तो हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना कि क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दिया है कि सीपी अपान एसपी यानी कि कास्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो ये दिया है कि 20/21। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य दे रहा है 20 और विक्रय मूल्य दे रहा है 21। यानी कि यदि हम कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे हम 21 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य दिया है 20, यानी कि हम खरीदे कितना है 20 रुपए में और बेच कितने में है 21 रुपए में। यानी कि हमको लाभ कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का जो है हमको लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जो है 1 रुपए का मिल रहा है। तो हमको तो बताना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट। देखिए कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपए का। ठीक है, और किस पे लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 20 गुणे 100 कर देंगे। आप जानते हैं ये फार्मूला प्रतिशत लाभ का, कि प्रतिशत लाभ का फार्मूला आप जानते होंगे कि कुल लाभ, ठीक है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये पता होगा फार्मूला, हम पहले क्लास में बताए भी हैं। ठीक है, कि क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये फार्मूला भी होता है। और आप यहां से देख भी पा रहे हैं कि क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है, यानी कि खरीदे हम 20 में, बेच रहे हैं 21 में, यानी कि रुपए लाभ हुआ 1 रुपए का। और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो बस कुल लाभ 1 और गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय कह रहे हैं क्रय मूल्य क्या है 20। तो बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 5% का इस पे लाभ होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो कुछ नहीं, इसे तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20:21, यानी कि हम खरीदे 20 में हैं और बेच रहे हैं 21 में, तो लाभ कितने का हुआ 1 और लाभ हुआ 1। तो फार्मूला आप जानते हैं कि क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ रहा कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अगर नहीं याद है फार्मूला तो कुछ नहीं करना आपको। आप 1 रुपये लाभ हुआ तो 1, और किस पे लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य पे, तो 1/20, और प्रतिशत करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो 20 बचे 100, 5% का लाभ हो। इसे आप माइंड में कर सकते थे, लेकिन हम बताने का प्रयास किए ताकि आपको ज्यादातर समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिया है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, पुनः वही हमको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि एक वस्तु विक्रय मूल्य, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का 8/5 है, सीपी का 8/5। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, और विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का क्या है 8/5 है, तो सीपी हो गया। अब यहां देखिए यदि हम सॉल्व करें तो 5 का हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एसपी, यानी कि 5 विक्रय मूल्य बराबर सीपी इंटू 8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम खरीदे कितने में है 5 में और बेच कितने में रहे हैं 8 में। ठीक है, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी अपान एसपी, एसपी को हम इधर डिवाइड किया तो सीपी अपान एसपी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5/8।
ठीक है, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा CP अपान SP बराबर 5/8। यहाँ से देखिए 8 से हम CP में गुणा करेंगे तो 8 CP और 5 SP ये मिल जाएगा। ठीक है, बात वही है, खरीदे हम 5 रुपये में है, बेच रहे हैं 8 रुपये में। ये आप एक लाइन लिखना चाहते हो लिखे, नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम खरीदे कितने में है, 5 रुपये में खरीदे हम 5 रुपये में है और बेच कितने में रहे, 8 में, यानी कि हमको लाभ कितने का हो रहा है, 3 का। तो आप जानते हैं प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए कि प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ, लाभ कितने का हुआ, 3 का, बटे क्रय मूल्य क्या है, 5 पे हम खरीद रहे हैं गुणे 100। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 20 बचे 100, 20 का हम 3 में गुणा कर दिए तो 60%। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 हो गया। अब यहां से हम करेंगे तो 5 से हम SP में गुणा कर लेंगे तो 5 SP हो गया, यानी कि हम खरीदे 5 में हैं और बेच रहे हैं हम 8 में। तो कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। किस पे, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो 5 पे तो 3/5 गुणे 100 कर लिए हैं, सॉल्व करेंगे तो 5 20 हम 100 20 60%। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये लगभग दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, तो आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए हम थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य देखिए दे रहा है कि क्रय मूल्य, इसमें भी बताना है कि प्रतिशत लाभ, इसमें भी वही पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट थे। इसके आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो अलग क्वेश्चन होगा, अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें और दे रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य यानी कि CP, विक्रय मूल्य का 80% है यानी कि 80%। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे प्रतिशत है, प्रतिशत को हम करेंगे तो हो जाएगा 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर यहां से करेंगे 4 दूना 2 चौको 8, फिर यहां से करेंगे तो 2 5 10, यानी कि हो गया CP बराबर SP गुणे 4/5। पुनः हम देखिए 5 से हम इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 CP, ठीक है, बराबर SP गुणे 4, यानी कि अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि खरीदे कितने में है, 4 में। ठीक है, यानी कि जो यहां पर होता है ना उसके उल्टा वाला साइड का वो मान होता है और जो यहां पर होता है उसके उल्टा वाला साइड का मान वो होता है। तो हम खरीदे कितने में है, 4 में, और बेच कितने में रहे, 5 में, यानी कि हमको लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। जब लाभ 1 रुपये का हो रहा है किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है, 4 है, बटे 4 गुणे 100 कर लेंगे तो 4 25 हम 100, यानी कि 25% का जो है लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 20 को 80 20 25 4/5। जब 4/5 हो गया, 5 का हम इसमें गुणा कर लेंगे तो 5 CP बराबर 4 SP, यानी कि ये जो है क्रय मूल्य इधर वाला होगा और ये विक्रय मूल्य इधर वाला होगा। तो हम खरीदे 4 में, बेच रहे हैं 5 में, तो लाभ हुआ हमको 1 का, और किस पे, तो क्रय मूल्य पे, तो 1/4 गुणे 100, तो यहाँ से 25%। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये तीनों क्वेश्चंस एक टाइप का था। अब जो हम अगला टाइप बताएंगे वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप का है। देखिए हम अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया है कि एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। हमको मूल्य नहीं पता है, बस दिया है कि निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए क्या दे रहा है कि वो 20% लाभ कमा रहा है। ठीक है, जब 20% लाभ कमा रहा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20/100, या पहला क्लास आप देखे होंगे तो इसका मान होता है डायरेक्ट 1/5। ठीक है, उसे हम बताया था कि आप ज़्यादातर याद कर ले तो सबसे बेटर, नहीं याद है तो हम ऐसे तो याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 20/100 करेंगे तब 20 से कम 20 और 20/100 यानी कि हो गया 1/5। ठीक है, तो देखिए आप क्या दे रहा है, देखिए ये जो हर में आता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है,
और जो अंश में आता है यदि वो लाभ है तो वो लाभ होगा, हानि है तो हानि होगा। ठीक है, इस टाइप का हम क्वेश्चन पीछे बता भी चुके हैं। ठीक है, कि ये क्या होता है, हर वाला क्रय मूल्य होता है और ऊपर यदि लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, यदि कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या दिया है कि एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व किए तो 1/5 हो गया, यानी खरीदे हैं 5 रुपए में, लाभ हो रहा है 1 रुपए का, यानी कि हम इसे बेचे कितने में होंगे, 6 रुपए में। क्योंकि कोई वस्तु यदि हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं, उसे बेच रहे हैं 6 रुपए में, यानी कि लाभ कितने का होगा, 1 का होगा। और यहां से देख भी पा रहे हैं कि हम 5 रुपए में खरीदे हैं तो 1 का लाभ, 5 रुपए में खरीदे हैं और उसे बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि हम 6 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, यहां तक मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया कि 6। अब दे रहे कंडीशन कि यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे, यहां से विक्रय मूल्य क्या मिला है, 6, लेकिन अब कंडीशन दे रहा है कि उसे बेच तो रहा है लेकिन 2 गुने मूल्य पर, यानी कि कितने में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है। ठीक है, अभी तक जो कंडीशन था कि एक दिया था कि एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है ना, वो मूल्य हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन 20% का लाभ होता है। तो यदि उसे 2 गुने मूल्य पर बेचे, ठीक है ना, तब लाभ क्या होगा, क्या दिया है, यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया है। तो देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, 6 है। यदि उसे 2 गुने मूल्य पर बेचा, यानी कि 6 गुणे दे 12 रुपए में, 12 रुपए में बेचा और खरीदा कितने में है, 5 में। जब खरीदा 5 में है, बेच रहा है 12, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 7। किस पे, क्रय मूल्य पे, गुणे 100। यहां से करेंगे तो 20 25 100 और 20 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 20 25 100, 20 7 140%। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हो। इसमें कुछ नहीं था, दिया है कि वो 20% का लाभ होता है, तो हम सॉल्व किए तो 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ, यानी कि 6 रुपए में बेचा। ठीक है, लेकिन आगे कंडीशन दे रहा है कि यदि इसे 2 गुने मूल्य पर बेचा जाए तब क्या लाभ होगा, तो 2 गुना मूल्य यानी कि इसका हम 2 गुना कर देंगे तो 12। अब देखिए खरीदा तो उतने में ही है ना। अब मान लीजिए आप कोई भी वस्तु 10 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे बेच रहे हैं तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन हम कह दिए कि उसे बेचे जितना है ना उसका 2 गुने मूल्य पर बेचे, तब लाभ क्या होगा, यानी कि बेचे हम 15 में है लेकिन हम उसके 2 गुने में बेचना है, यानी कि 30 में, तो लाभ कितने का हुआ, 20। तो वही बात था कि इसमें जो मूल्य आ रहा है वो 6 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यदि हम उसका 2 गुना करें, ठीक है ना, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बात तो वही है, खरीदे तो हम उतने में ही है, बेचे चाहे जितने में भी, तो कितने का लाभ हुआ, 7 का, तो 7/5 गुणे 100। क्रय मूल्य क्या है, 5 है, इसलिए 5 गुणे 100। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और थोड़ा सा अलग होगा इससे। ठीक है, लेकिन टाइप यही होगा, थोड़ा सा बस अलग होगा। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का हानि होता है। यदि उसे 3300 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 2430 रुपये, विक्रय मूल्य क्या दिया है, 2430 रुपये। ठीक है, 2430 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का हानि होता है, 25% का हानि होता है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25% को हम सॉल्व करेंगे तो 25/100, उसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/4, यानी कि ये हानि हो रहा है, यानी कि हम खरीदे कितने में है, 4 में है। ठीक है, यानी कि ये हर वाला जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, अगर कंडीशन नहीं दिया है कोई तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हर क्रय मूल्य हो गया, खरीदे हम 4 में है लेकिन उसे हम बेच रहे हैं तो 25% का हानि, यानी कि हानि दे रहा है। अगर यहां पर हानि है तो अंश वाला हानि होगा, लाभ होगा तो अंश वाला लाभ होगा, यानी कि ये हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम देख पा रहे हैं कोई वस्तु हम खरीदे 4 रुपए में, उसे बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है, यानी कि हम कितने में बेचे होंगे, 3 में बेचे होंगे, क्योंकि कोई वस्तु हम 4 रुपए में खरीदे हैं, उसे बेचे यदि हम 3 रुपए में तो हानि कितने का होगा, 1 का होगा। यहां पे कंडीशन दिया है कि 4 रुपए में हम खरीदे हैं तो लास्ट उसे हम बेच रहे हैं तो लास्ट क्या हो रहा है, 1 का, यानी कि हानि कितना हो रहा है, 1 का, यानी कि हम उसे बेचे कितने में होंगे, 3 में। ठीक है, यहां पे बेचे हम 3 में, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, 2430 रुपए में बेचे हैं, यानी कि 3 बराबर दिया है क्वेश्चन में 2400
30 रुपये। ठीक है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 3/24, 3 1 कम 3 0, यानी कि 1 का मान हो जाएगा 810 रुपये। ठीक है, यहाँ से निकला तो 3 है, लेकिन बेचे कितने हैं, 2430 रुपये में, यानी कि 1 का मान निकल गया 810। तो हम क्रय मूल्य निकाले हैं, तो क्रय मूल्य क्या है 4, तो 4 गुणे हम 810 कर लिए, यहाँ से करेंगे CP तो हो जाएगा 4 0 0 4 1 कम 4, 4/32, 3240 रुपये। ठीक है, यानी कि वो वस्तु हम 3240 रुपये में खरीदे थे। ठीक है ना, 3240 रुपये में हम उस वस्तु को खरीदे थे, लेकिन जब उसे हम बेचे हैं 2430 रुपये में तो 25% का हानि हुआ है। यहां तक बात आप समझ पा रहे होंगे, 25% का हानि हुआ है, यानी कि हम खरीदने 3240 रुपये, उसे हम बेचे हैं 2430 रुपये में तो 25% का हानि हुआ है। ठीक है, अब आगे कंडीशन दे रहा है कि यदि उसे 3300 रुपये में बेचा जाए। देखिए अब जो है दे रहा है उसे 3300 रुपये में बेचा जाए। ठीक है ना, 3300 रुपये में बेचा जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए, अब हम देख पा रहे खरीदे हम 3240 रुपये में है, बेच रहे हैं हम 3300, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 रुपये का। आज देख पा रहे हैं, क्योंकि 3240 रुपये में खरीदे 3300 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 60 रुपये का। और हमको प्रतिशत लाभ ही बताना है। ठीक है ना, प्रतिशत लाभ यानी कि प्रतिशत प्रॉफिट। तब यहां से देख पा रहे कितने का लाभ, तो 60 का लाभ, किस पे, तो क्रय मूल्य पे, तो 3200/40 गुणे 100। ठीक है, अब यहां देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 6 से हम इसे काटें तो 6 5 30, 2 बचा 24, 6 चौको 24। ठीक है, यानी कि यहां से मिल गया। अब देखिए इसे भी हम सॉल्व करें तो 13 चौको 52। ठीक है, और 4 25 हम 100, यानी कि यहां से प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 25/13%। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 25/13%, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 सही 12/13%। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 कम 13 और 12 जोड़ देंगे तो 25/13% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ये हम समझा रहे तो थोड़ा सा समय लग रहा है। यदि आप इसे एक बार समझ गए ना तो बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचता है तो 25% का हानि होता है। तो अब डायरेक्ट आप यहां से करेंगे कि 25% का हानि यानी कि 1/4, यानी कि हम खरीदे 4 में, हानि हो रहा है 1 का, यानी कि बेचे कितने में होंगे, 3 में। बेचे 3 में, क्वेश्चन में दे रहा है कि 2430, तो यानी कि 3 = 2430, तो 1 का मान निकल जाएगा 810। ठीक है, जब 1 का मान निकल गया 810 तो क्रय मूल्य हम देख रहे हैं 4 है, तो 4 × 810 कर देंगे, यानी कि 3240 रुपये में हम उसे खरीदे हैं। 3240 रुपये में खरीदे हैं, 2430 रुपये में बेचे तो 25% का हानि हुआ है। लेकिन अब आगे कंडीशन दे रहा है कि यदि उसे 3300 रुपये में बेचा जाए तब प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ हम देख पा रहे खरीदे 3240 में, बेच रहे हैं 3300 रुपये में, यानी कि कितने का प्रॉफिट, तो 60 का प्रॉफिट, तो 60 का प्रॉफिट, और वो क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, 3240 × 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 25/13%। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यदि आज का क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।